नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नाइलेट गुरुजी पर। टैली का आज का जो टॉपिक है वो है आपका बजट। बजट क्या होता है पहले इसके बारे में हम जानेंगे। बजट एक प्री प्रिपेयर्ड, पहले से बना बनाया जिसको कह सकते हैं, प्लान होता है। किस चीज़ का प्लान होता है जी? कि एक निश्चित इनकम के अंदर एक्सपेंसेस हम कितने का करें कि हमारे कुछ पैसे वहाँ पे बचाए जा सकें। तो एक दायरे में जो एक्सपेंस का हम प्लान बना के चलेंगे वही आपका कहलाता है बजट। अब जैसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, हम चाहते हैं 10,000 रुपये उधर से बचा लिए जाएं। तो आप टोटल पूरे महीने में ऐसा कुछ जुगाड़ बनाएंगे, एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि सारे के सारे एक्सपेंसेस को 40,000 में मेंटेन कर दिया जाए, जिससे 10,000 हमारे बच सकें। तो ये हो गया आपका घर का बजट। उसी प्रकार से कंपनी भी बजट बनाती है। कंपनी को लगता है कि उसका 2 लाख रुपए का साल भर का इनकम आने वाला है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय वगैरह थोड़े हल्के फुल्के रखेगी सैलरी वाली, है ना। अब वो 50-50 हजार के 5-6 एम्प्लॉय नहीं रख देगी, वो 10-10 हजार के ही 5-6 एम्प्लॉय रखेगी, 50-60 हजार में सैलरी हो जाए। उसके बाद लाख रुपए का कुछ सामान उमान वो खरीद ले, 2-4-10 हजार का वो इलेक्ट्रिक बिल बाकी जो खर्चे वर्चे उसमें मेंटेन कर ले, जिससे कुछ पैसे लास्ट में जाके उसके बच जाएं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 2 लाख की इनकम होगी और एक्सपेंस जितना होगा उतना करेंगे। पता चला कि 2 लाख की इनकम थी अब और आपने 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो हर एक कंपनी क्या करती है, अपना एक निश्चित पीरियड का बजट बना के चलती है कि जितनी इनकम होगी उसके अंदर अगर आपको कुछ पैसे बचाने हैं और बाकी एक्सपेंसेस को भी मेंटेन करना है, तो एक्सपेंसेस की क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। उसी लिस्ट को बजट के नाम से जाना जाता है। टैली हमें ये फैसिलिटी देती है कि हर एक पीरियड का, हर एक प्रकार का बजट इसमें बना सकते हैं जो कंपनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब बजट में एक्सपेंसेस का जितना जितना अमाउंट हमने सेट किया होगा अकॉर्डिंग टू बजट अगर आप चलते हैं तो सर्टेनली आपका जो इनकम होता है उससे बच जाता है। और बिना बजट बनाए अगर आपने एक्सपेंस करने का प्रयास किया तो हो सकता है कि इनकम से भी कहीं अधिक एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जब भी आप बजट करेंगे टैली में, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का पहले आपको लेजर सारा बना लेना होगा। एक्सपेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का यहाँ लेजर बना है वेजेस का, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेजर बना है 4-4, इन्हीं पे खर्च करके आगे का। तो हम 1 मई से लेकर 31 मई का बजट बना रहे हैं, ठीक है। पहले बजट बनेगा ग्रुप पे, तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे ये बजट बनाया। टोटल बजट हमारा 5,000 का है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस पे जो 1,000 का बजट है वो डायरेक्ट एक्सपेंस के जो वेजेस लेजर है उसको 1,000 दे दिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो 4,000 का बजट हम बनाए थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ये 4 लेजर हैं, इलेक्ट्रिक बिल, अदर एक्सपेंस, सैलरी और टेलीफोन, इनको 1,000 दे दिया। तो 4,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बजट और 1,000 डायरेक्ट एक्सपेंस का बजट। अभी भी कितने का बजट है? 5,000 का है। तो 5,000 जो पहले ग्रुप पे था वही 5,000 की वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया किस पे, लेजर्स पे। तो 5,000 का बजट अभी भी है और तब भी था। मतलब जितना ग्रुप पे सेट किए रहेंगे वही पैसा आपको डिवाइड करना होता है उनके लेजर्स पे। डायरेक्ट एक्सपेंस पे 1,000 का था, डायरेक्ट एक्सपेंस का आप पीछे जाके देख सकते हैं एक ही लेजर ही है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर पे हमने क्या किया, 1,000 का यहाँ देखिए बजट बना दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के 4 थे और 4,000 का था बजट, 1,000 इनको दे दिए, 4,000 इधर से हो गया। तो टोटल 5,000 ग्रुप पे भी है और टोटल 5,000 रुपये आपके लेजर बजट पे भी हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर लेना है और यहाँ से F5 की एंट्री करना है, पेमेंट करना है। अब पेमेंट जरूरी नहीं कि बजट के हिसाब से ही किया जाए, कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब जैसे मान लो हम कहे थे नहीं 2 ही गिलास पानी पियेंगे, वो तो प्यास के ऊपर होता है ना कितना पियेंगे, है ना। अब रोज 2 पीते थे तो लगा दिए कि 2 ही पियेंगे, ज़्यादा मेहनत कर दिया, गला ज़्यादा सूख रहा था, 3 भी पी सकते हैं, हाँ। या आराम से चुपचाप बैठे हुए थे व्रत वाली औरतों के जैसे, तो नहीं पियेंगे भाई, है कि नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो कम ज़्यादा एक्सपेंस अपना करना था, हमने यहाँ पे कर दिया। अब बजट में क्या है, देखो अगर ज़्यादा किए होंगे तो बजट बताएगा कि माइनस में आपका चला गया है ना। अब कम किए होंगे तो कम का भी वो दिखाता है। तो इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली करके आपको टैली में ही दिखाते हैं डायरेक्ट। आ जाते हैं वापस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे टैली का जो सॉफ्टवेयर इसको ओपन करते हैं।
तो टैली स्टार्ट होने के बाद हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में हम करेंगे क्लिक, ये सब आ जाएगा। तो इसके हटा दीजिएगा, इसके बटन दबा के ESC बटन जैसे ही दबाएंगे ये सब आ जाएगा। क्रिएट कंपनी में हम एक नई कंपनी बना लेते हैं और नाम भी दे देते हैं इसका बजट, ठीक है, कंपनी का नाम ही दे देते हैं बजट। ये सब कर देंगे और कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद सबसे पहला काम हमारा है लेजर बनाना। तो एक कैपिटल और बाकी एक्सपेंस के लेजर बनाने पड़ेंगे। आ जाते हैं लेजर पे और यहाँ से लेजर बनाना शुरू करेंगे। पहला अकाउंट जो हमारा बनेगा वो होगा कैपिटल अकाउंट, अंडर में चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के। दूसरा होगा मान लीजिए वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे इसको। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। टेलीफोन बिल अकाउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। सैलरी अकाउंट है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। अदर है इसके बाद तो ऑफिस के और भी जो एक्सपेंसेस थे उसको डाल दिया हमने अदर एक्सपेंसेस में, या ऑफिस एक्सपेंस भी बना सकते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही चला गया। तो सारे के सारे हमारे बन गए लेजर्स। अब लेजर बनाने के बाद आपको बजट सेट करना होगा। तो फिर से गेटवे आप टैली दिखेगी तो क्रिएट मिलेगा। अब क्रिएट में बजट यहाँ नहीं दिख रहा है तो शो मोर में आ जाइएगा। शो मोर में क्या मिलेगा आपको? बजट मिलेगा। बजट बनाना है तो इसका नाम ही लिख रख दो बजट। कब से? 1 मई से लेके 31 मई तक का, ठीक है। यहाँ पे 1/5 डाल देना, ठीक है, और यहाँ 31/5 डाल देना। 1 महीने का ये बजट बना रहे हैं। कर ग्रुप पे बजट बनाओगे? यस। कर कौन कौन सा ग्रुप होगा? तो एक्सपेंसेस के ग्रुप उठाने हैं। तो पहला हम ले लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। टोटल ट्रांजेक्शन इस पे कितने मैक्सिमम करेंगे महीना भर में? 1000 का। और दूसरा ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टोटल ट्रांजेक्शन इस पे करेंगे कितने का? 4000 का। एंटर जब करेंगे तो वापस आ जाएंगे यहाँ पे। अब लेजर बजट को भी हमें यस करना होगा। यस करके जैसे एंटर करते हैं वापस आ जाएंगे। करा कि वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहला जो डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर था वो था वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस पे 1000 का बजट था, तो यहाँ पे भी कितना देना होगा? 1000। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस वालों को पकड़ते हैं। इलेक्ट्रिक बिल, इसका ऑन नेट ट्रांजेक्शन इसका भी बजट दे देंगे 1000 का। फिर टेलीफोन बिल है, नेट ट्रांजेक्शन इसका भी बजट बना लेते हैं कितने का? 1000 का। सैलरी है, इसका भी नेट ट्रांजेक्शन बजट बना लेते हैं कितने का? 1000 का। अदर एक्सपेंस आ जाते हैं, अदर एक्सपेंस का 1000 का बजट बना लेते हैं। तो यहाँ एक डायरेक्ट एक्सपेंस का था उसका 1000 का बना लिया, 4 इनडायरेक्ट वाले थे उसका 4000 का बजट बना लिया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों पे अपना बजट सेट हो चुका है। इसको करा देंगे एंटर करके एक्सेप्ट। स्केप करके जो भी पीछे करेगा बजट उसका रिपोर्ट नहीं शो करेगा, इसलिए एंटर करके एक्सेप्ट जरूर कराना है। इधर का काम अगर आपका हो जा रहा है तो अब करनी है वाउचर एंट्री। वाउचर में आते हैं, पहले हमें F6 पे क्लिक करना होगा। चूंकि नई कंपनी इसलिए कैपिटल लगाना जरूरी है। 1 लाख रुपए हम कैपिटल लगाते हैं और कैश में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर करते हैं, अभी फिर हमें F5 की एंट्री करनी है। F5 की जब भी हम एंट्री करने जाएंगे तो पहले हम यहाँ पे F2 दबाएंगे। F2 जब दबाएंगे तो यहाँ पे 1/5 को हमें एंट्री करनी, क्योंकि बजट हमने 1/5 को बनाया, मई को बनाया था, ठीक है। डेबिट में हमारा हो जाएगा वेजेस अकाउंट। वेजेस मान लो 1000 का था तो 1000 रुपये ही पेड करेंगे। फिर डी दबा के एंटर करिएगा, डेबिट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बिल का हमारा जो बजट था वो 1000 का था, ठीक है। 1000 का बजट था, मान लीजिए कम यूज किया तो 900 रुपये हमारे खर्च हो गए केवल। फिर डी दबा के एंटर करिए। अदर एक्सपेंसेस की बात करें, हमारे 1000 का था, 1200 रुपये मान लो खर्च हो गया। फिर डी दबा के एंटर करते हैं, ठीक है। फिर सैलरी मान लीजिए 1000 की थी, 1000 ही चली गई हमारी। फिर डी दबा के एंटर करिएगा। टेलीफोन बिल की बात करते हैं तो टेलीफोन बिल का जो अकाउंट था उसमें 1000 का बजट बना था, हमारा 800 रुपये ही खर्च हुआ।
क्रेडिट में यहाँ पे लास्ट में कर देना है क्या, कैश। ठीक है, अब कैश करने के बाद हम जाएंगे वापस आने के बाद यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट मिलती है, ट्रायल बैलेंस मिलता है। ट्रायल बैलेंस में हम यहाँ पे देखेंगे तो F10 बजट वेरिएंस लिखा होगा, यहाँ क्लिक करेंगे, बजट यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, अल्ट के साथ F2 दबाना होगा, यहाँ डालेंगे 1.5 और यहाँ करेंगे 31.5 और अल्ट दबा के F1 कर देते हैं। देखिए बजट ये बनाया था, खर्च ये किया है और ये कितना डिफरेंस आया वो बता रहा है। जैसे 1000 का वेजेस का बजट था, 1000 ही खर्च किए, कुछ नहीं बचा। 1000 का इलेक्ट्रिक बिल का था, 900 रुपये ही खर्च किए, 100 रुपये बजट में से भी बच गया। नहीं, 1000 का बजट बना था, अदर एक्सपेंस का 1200 खर्च कर दिए, माइनस में चले गए 200। 1000 का सैलरी का बजट था, 1000 खर्च किए, कुछ नहीं बचा। और टेलीफोन बिल का 1000 का बजट था, 800 खर्च किए तो 200 यहाँ से बच गया। तो खर्चने थे हमें 5000, लेकिन हमने 4900 ही खर्च किए तो 100 रुपये बजट में से भी बच गए। ये पूरा डिफरेंस निकाल के दिखाता है कौन, बजट।